दिन जब किन्हीं को बांझपन के शिकार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी एक जांच होती है, महिला की टेस्ट होती है जिसको बच्चेदानी का एक्सरे या एचएसजी बोलते हैं। उसमें कई दफ़ा ट्यूब की बंदी आती है। ट्यूब के कई हिस्से होते हैं, किसी भी हिस्से में बंदी उसमें रिपोर्ट में आ सकती है। तो जैसे ही ये रिपोर्ट में बंदी आती है तो वो डॉक्टर से मिलते हैं या अपने मन में गूगल करके भी आजकल मरीज देखते हैं, तो उनके मन में लगता है कि भाई अब तो ट्यूब बंद है, अब हमको कोई भी हालत में बच्चा आईवीएफ के बगैर शायद नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। भ्रांति इस सेंस में कि अगर हम लोग 100 लोगों का बच्चेदानी का एक्सरे कराएं बांझपन के मरीजों को, तो मान लीजिए कि उसमें कुछ परसेंटेज लोगों को ट्यूब की बंदी आएगी। अब हम ऐसे 100 मरीज को देखें जिनको कि एचएसजी में या बच्चेदानी के एक्सरे में ट्यूब की किसी हिस्से की बंदी आई। अब इस कोने पे बंदी होती है, उसको हम लोग कॉर्नुअल ब्लॉक कहते हैं। मिड ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है, आखिरी हिस्से में होती है तो उसको हम लोग फेमोरियल ब्लॉक कहते हैं। लेकिन ये जो भी ब्लॉक है उसके कई कारण हैं, उसमें इन्फेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और आज के गायनी इंडोस्कोपी या दूरबीन सर्जरी के इरा में हम लोग इसको हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी से करेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग करेक्टिव सर्जरी कहते हैं फॉर द ट्यूबल फैक्टर, और फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं। और 100 लोगों की अगर ट्यूब की बंदी है तो उसमें कम से कम 20 से 30 लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कि कोने की बंदी सिर्फ अस्पाज्म होने से होता है, मतलब एक्चुअली में वो बंद नहीं है। वो जब हम दवाई डालते हैं तो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, उसकी वजह से शरीर में एक सिक्शन या कुछ अस्पाज्म होता है ट्यूब का, जिससे कि दवाई आगे नहीं जा पाती और हमें रिपोर्ट में एक ट्यूब की बंदी मिलती है। तो ऐसे कई केसेस जब हम दूरबीन करते हैं तो उस समय चूंकि एनेस्थेसिया दिया हुआ रहता है तो उस अस्पाज्म की संभावना खत्म हो जाती है। तो वो 20 से 30% तो वो जो ट्यूब की बंदी एक्सरे में दिख रही है वो एक्चुअली में होती ही नहीं। और कुछ बंदी अगर है तो उसको हम लोग बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के कॉर्नुअल कैनुलेशन कहते हैं, जिससे इस कोने की बंदी को खोलते हैं। कई जगह फिम्ब्रियल एग्लूटिनेशन है या फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो उसको एडिशनोलाइसिस करके या नियोसाल्पिंजियोस्टोमी करके उसको ओपन करते हैं। तो सारांश अगर हम लोग कहें तो ट्यूब की बंदी के लिए आंख मूंद के सीधे आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये मरीजों को और कई जो पेरीफेरी में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर, उनको भी समझने की जरूरत है कि इसकी करेक्टिव सर्जरी दूरबीन से संभव है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि आईवीएफ भी इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो एक महंगा इलाज है, वो सस्ता नहीं है। दूसरा कि अगर ट्यूब एक बार खुल गई तो आप दूसरे बार भी बच्चे के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से फिर से ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और वो काफ़ी सस्ता भी। तो एक बार अगर दूरबीन से ये प्रयास किया गया तब भी अगर ट्यूब ना खुले तो फिर आखिरी चांस है आईवीएफ की। लेकिन 100 लोगों की ट्यूब बंदी में अगर हम प्रयास करते हैं तो उसमें 70 लोग का ट्यूब खुलता है, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। यानी वो अगर नहीं ट्यूब खुलता तो 100 के 100 लोग आईवीएफ के कैंडिडेट थे, और अगर ट्यूब खुल गया तो नॉन आईवीएफ से 70% लोगों को बच्चा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्रांतिकारी कदम है अगर हम दूरबीन से इस चीज़ का इलाज के लिए आगे बढ़ें तो। हाँ, ये ज़रूरत है कि थोड़ा सा जागरूकता मरीजों के बीच भी हो, सोसाइटी में, समाज में भी हो, और जो पेरीफेरी में चिकित्सकगण कार्य कर रहे हैं उन लोगों के बीच भी इस चीज़ के फैलाव की ज़रूरत है। चूँकि इस तरह की सुविधा पहले नहीं थी यहाँ उपलब्ध, अब ये सुविधा उपलब्ध है। तो आंधे मूंधे आईवीएफ की दौर में ना जा करके आप दूरबीन से करेक्टिव सर्जरी के विकल्प को चुन सकते हैं, जो सटीक भी है, सार्थक भी है और सस्ता भी है।